30 जनवरी से पहले अगर तुम यहाँ अप्लाई कर देते हो तो बिना डीएसए इंटरव्यू के 2 लाख की इंटर्नशिप क्रैक कर लोगे। इस वीडियो के अंदर पूरी एप्लीकेशन गाइड बताऊंगा, प्लीज एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है कुशल विजय और मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज एन SD2 काम करता हूँ। और जो पुराने वीडियोस में आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इंटरनेशनल समर रिसर्च इंटर्नशिप की जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एप्लीकेशन गाइड रहेगी, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, क्या बेनिफिट्स हैं, ट्रैवल सपोर्ट, एवरीथिंग, सब कुछ एंड तक डिस्कस करूंगा। जो भी आपके डाउट रहते हैं ना हमेशा कि रेफरी नहीं मिल रहा भैया, LOR कैसे ले, क्या हम एलिजिबल हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर होगा। प्लीज एंड तक देखना। एंड अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट कैलेंडर चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बता दो ताकि मैं अगला वीडियो उस पर बना दूं। चलिए शुरू करते हैं। फिर आल्टो यूनिवर्सिटी फिनलैंड स्कूल ऑफ साइंस का ये इंटरनेशनल समर रिसर्च प्रोग्राम है। इसका ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से मैं आप लोग को। इट्स अ समर रिसर्च प्रोग्राम जिसमें आप जो भी उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स निकालते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में आप लोग एप्लीकेशन भरते हो। आपको खुशी होगी ये जान के कि इंडिया के स्टूडेंट सबसे ज्यादा, मतलब जितने भी ये लोग हायर करते हैं ना, टॉप पे इंडिया और USA ही रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इंडिया USA से ही आते हैं एज पर 2024 डेटा। समर रिसर्च प्रोग्राम जो कि आप वहाँ की फैकल्टी के अंडर कर रहे होगे, लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम है आप वहाँ पे सोशल एक्टिविटीज में भी काफी पार्टिसिपेट करते हो। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। 12 हफ्ते मतलब 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। इन जून टू अगस्त होती है जनरली, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी आप फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। आपको बात करनी पड़ती है जिस भी डिपार्टमेंट में आपको इंटर्नशिप मिली है उनके जो भी कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करके आप एडजस्ट भी करा सकते हो टाइमलाइन, बट वो 3 हफ्ते की ही रहेगी। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सबसे ज्यादा डाउट भी इसी में आते हैं। अगर आप एक बैचलर स्टूडेंट हो या एक मास्टर्स के स्टूडेंट हो, अभी कॉलेज के अंदर हो, तो आप एलिजिबल हो। या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है पिछले 2024 के मई में, मतलब इसमें क्या लिखा है, बैचलर्स या मास्टर के स्टूडेंट हो एट द एंड ऑफ प्रीवियस एकेडमिक ईयर, मतलब 2024 में आप मई जून में ग्रेजुएट हुए थे, मतलब आप 2024 के ग्रेजुएट हो मास्टर्स या बैचलर्स के, तो भी आप एलिजिबल हो। एप्लीकेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव, अब ऑब्वियसली आपकी CGPA अच्छी होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए कॉलेज के अंदर और अचीवमेंट्स होनी चाहिए आपके, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आउट परफॉर्म कर सके दूसरों को। लैंग्वेज कोई टोफल या फिर IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको अगर आपके पास है, आपके सर्टिफिकेट है, तो देन इट विल बी गुड, बट ऑप्शनल है वो चीज। बट आपका इंग्लिश आपको आनी चाहिए बिकॉज पूरा एग्जाम, पूरा इंटर्नशिप इंग्लिश मीडियम में होगी। एनरोलमेंट इज ओपन टू स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टाइपेंड एंड बेनिफिट्स। स्टाइपेंड की बात करूं तो 2000 यूरोज पर मंथ। आप अगर यूरो की डेटा देखोगे ना, 2000 प्लस है वो भी, बट डिपेंडिंग अपॉन कौन से ईयर के हो, फर्स्ट ईयर के हो या फाइनल ईयर के हो, उसी बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट होगा, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और उसी बेसिस पे आपका स्टाइपेंड भी होगा। यूरो आई गेस 90 रुपीज के अराउंड हो गया, 90 अबव ही है, तो 2 लाख से ज्यादा का स्टाइपेंड आपको मिल रहा होगा। ट्रैवल एंड वीजा सपोर्ट मिलेगा। इतने सपोर्टिव है ना ये लोग, मैंने ऐसी इतनी इंटर्नशिप शेयर करी है आपके साथ, ISTA भी शेयर करी है, ETS यूरिक भी शेयर करी है, बट इसके अंदर तो इन्हें पूरा फॉर्म बना रखा है आपको कांटेक्ट करने के लिए कभी कोई इशू आए तो। एयरफेयर आपको देंगे, मॉडेस्ट ट्रैवल बोनस भी देंगे, आप कंट्री के अंदर ट्रैवल करते हो तो 1 वीक का पेड वेकेशन भी होगा। असिस्टेंस अबाउट फाइंडिंग अ हाउस, यार ऑब्वियसली वहां रहने के लिए आपको अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी। पूरे इनमें चैट्स बना रखे हैं वीजा के लिए या फिर और कोई डाउट आते हैं उसके लिए भी। यू विल हैव अ गेट टू नो फिनलैंड, बिकॉज फिनलैंड के अंदर इंटर्नशिप होगी तो उसके लिए भी आपको एक कोर्स में भी एनरोल करवा देंगे। रेगुलर लंच गैदरिंग, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज होंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिसर्च फील्ड्स कौन कौन सी होंगी यार, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स के लोग, केमिस्ट्री के लोग, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लोग, सिविल इंजीनियरिंग के लोग, कंप्यूटर साइंस के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट्स की लिस्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ, मैं प्रोजेक्ट की PDF भी आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे तो शेयर कर ही दूंगा, यहाँ भी कर दूंगा। तो इन न्यूरो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे फील्ड ऑफ रिसर्च रहेंगे। रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, मोटिवेशन लेटर, CV, ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रूफ ऑफ सफिशिएंट इंग्लिश स्किल्स, टोफल या फिर IELTS इज नॉट नीडेड। अब लेटर ऑफ रिकमेंड, ये सारी की सारी चीजें PDF फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ। हाउ टू अप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज ध्यान से सुनना, नोट्स बना लेना।
कि फॉलोइंग एवरीथिंग, सारी चीजें एक पीडीएफ फाइल में कंबाइंड होनी चाहिए, तभी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन का फॉर्म है, उस पर ही सब कुछ सबमिट होगा। मोटिवेशन लेटर आपका जो है, which is very important, explain why are you interested in this particular internship, क्या अचीवमेंट्स है आपके, कौन सा जो आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, और आप 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो एट मैक्स। जो सेलेक्ट किया आपने प्रोजेक्ट, उसमें क्यों आप इंटरेस्टेड हो, क्यों आप बेस्ट फिट रहोगे। ऑल्सो इंडिकेट स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब आपकी कोई डिसेबिलिटी है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई स्पेशल नीड चाहिए, देन आप उनको बोल सकते हो। अब टेक्निकल थिंग्स जो भी आप डिस्कस करोगे मोटिवेशन, उस पर्टिकुलर लेटर, मोटिवेशन लेटर में 1 से 2 पेज का ही होना चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट है सीवी, आपका रेज्यूमे, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करेगा, वो भी पीडीएफ फाइल में ही होना चाहिए, सेम पीडीएफ फाइल के अंदर। इसके अंदर रिसर्च वर्क है तो थोड़ा स्टैंड आउट जरूर करेगा। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ लिख रखी, क्या क्या होना चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, व्हाटएवर, वो डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हो। पॉज कर लो और ध्यान से पढ़ो जो जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी एकेडमिक रिपोर्ट्स, उसके बाद है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ प्रोफेसर और अ सुपरवाइजर। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ये पॉइंट्स ध्यान से सुनना, बिकॉज इसके बिना एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से आप, ये सुपरवाइजर से आप ये मांग सकते हैं, और प्लीज उनको समझाना, अगर वो मना करते हैं कि हम नहीं देंगे, तो उन्हें समझाना कि जरूरी है अकॉर्डिंग टू द फिनिश, मतलब फिनलैंड की पॉलिसीज की वजह से ये जरूरी है। फिर भी वो मना करते हैं देने को, तो उनसे बोलना एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी दे रखी है, वहां डायरेक्टली मेल कर सकते हैं विद अ पर्टिकुलर फॉर्मेट तक, जिसमें आपका नाम होगा, ताकि वो आइडेंटिफाई करा जा सके कि आपके लिए। तो ये पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, इन्हें पढ़ लेना, और फिर ही लोगों से पूछना, अगर वो मना करते हैं तो जो रिमेनिंग ऑप्शंस दे रखे हैं उनसे जाके आप वो ऑप्शंस अपनाना। कौन से रिमेनिंग ऑप्शन है, अगर वो अनकंफर्टेबल हैं, देन उनको बताना कि फिनिश रूल्स के हिसाब से ये जरूरी है, प्लीज ये दे दीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं एनोनिमस रखना है, तो उनसे बोलिए कि आप मेल कर दीजिए इस ईमेल आईडी पे इस फॉर्मेट के साथ, और एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले ही करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लास्ट थिंग इज प्रूफ ऑफ सफिशिएंट इंग्लिश, जिसमें आपको टोफल और आईएलटीएस की जरूरत नहीं है, बट कोई भी अदर आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको दे देती है ना एक सर्टिफिकेशन की, रिकमेंड कर देती है कि भाई ठीक है, दिस लैंग्वेज इसमें कंफर्टेबल है, फ्लुएंट है, इसको आता है ये, तो भी फाइन है। मतलब आप लेटर हेड पे सिग्नेचर करा के वो पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हो। सेमिनार रिपोर्ट, और यहाँ हमने ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप कैसे बता सकते हो कि यू आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। अ सेमिनार रिपोर्ट और समथिंग यू हैव रिटन एज अ पार्ट ऑफ स्टडीज टू डेमोन्स्ट्रेट योर इंग्लिश एक्सपर्टीज, और इफ योर यूनिवर्सिटी स्टडीज इंग्लिश, मतलब इंग्लिश हमारे बीटेक के अंदर तो होता ही है सब्जेक्ट एक कॉमन सेमेस्टर में, तो उसमें भी देन अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट ऑन योर सीवी और ए मोटिवेशन लेटर, मतलब आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपको इंग्लिश आती है, आप प्रोफिशिएंट हो उसके अंदर। एंड नॉट कंपलसरी डिटेल्स, जैसे कि आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, आपको कुछ और एडिशनल ऐड करना है जिससे आपकी प्रोफाइल एनहांस हो जाए, सर्टिफिकेशन या फिर अचीवमेंट्स, वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन ओपन हुई थी 7 जनवरी को, डेडलाइन है 31 जनवरी UTC+2, तो प्लीज आप 30 तारीख तक, इसलिए मैंने बोला 30 तारीख तक ही भर देना, 31 की बात ही नहीं करते हैं। स्टूडेंट सिलेक्शन एंड इंटरव्यूज होंगे फरवरी में, मार्च मिड के अंदर तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जून में शुरू करनी है इंटर्नशिप एंड गेट टू नो कोर्स, एवरीथिंग विल स्टार्ट इन जून एंड अगस्त, जून टू अगस्त। यही था इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज टिप्स। अब मेरे टिप्स की पीडीएफ के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी कि फॉर्म किस तरीके से सही भरना है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, उसमें कोई इशू ना आए ताकि। तो ये लिंक्स जो है ये मैं पिंड कमेंट में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्होंने प्रॉपर चैट ग्रुप्स बना रखे हैं, उसके लिंक दे रखे हैं पूरी वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी आप यूज कर लेना। जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाओ अप्लाई करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, मैकेनिकल, सिविल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, MSc BA सबके साथ शेयर करो, कॉमर्स वालों के साथ भी कर दो, अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो भी अप्लाई कर दें। एंड एक्सपीरियंसेस अगर आपको चाहिए तो टेस्टिमोनियल्स इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा प्यार बांटो। और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट इंटर्नशिप कैलेंडर अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।